अभी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ जो हुआ है इंसिडेंट, जिसमें एक लड़की ने पब्लिक स्पेस में तो उनका हाथ पकड़ लिया, मतलब अपनी गर्ल्स ऑडियंस से बोलना चाहूंगी, ये अगर आप डिफेंड कर रही हो तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल गलत बात है। जब आपकी मर्जी नहीं होती है, मतलब आपको टच किया जाता है इनअप्रोप्रिएटली, तो आपको पता है कि हाउ इट फील्स। तो हम लोग किसी भी वे में इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसका चीज़ का मजाक नहीं बना सकते, बिकॉज ये चीज़ हमारे साथ हुई है तो हमें पता है। तो मेरे ख्याल 10 में से 9 लड़कियां, 10 में से 10 लड़कियों के साथ ये चीज़ हुई है। ऑल्सो जो वो लड़की है जिसने ये चीज़ करी थी, उसने भी इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ हो। जैसे उसने कहा कि देखो तुम्हारे जीजू नहीं मान रहे थे, तो वट उसने जो वीडियो बनाई थी, उसके बाद उसने अपॉलॉजी भी डाली है। अपॉलॉजी डालने के बाद उसको बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ रही होंगी, थ्रेट्स आ रहे होंगे, तभी उसने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया उस अपॉलॉजी का। ऑब्वियसली अब लड़की को हरास करने का ओपन चांस कैसे छोड़ दे कोई, है ना? तो ये बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ। अब आते हैं लड़कों पे। मैंने देखा कुछ एक भड़वे हैं जो जबरदस्ती इस चीज को इतना आउटरीच दे रहे हैं क्योंकि इसमें लड़की इन्वॉल्व है। उन भड़वों की अगर आप वीडियो देख के आ रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि इस चीज से आपको टिकट मिल जाएगी किसी भी लड़की को हैरेस करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिली है, उसमें इस बंदे ने इस केस पे वीडियो बनाई थी और लड़कों ने देखो कैसे कमेंट सेक्शन में आर वर्ड उस लड़की के लिए या नॉर्मल सभी लड़कियों के लिए या फेमिनिस्ट के लिए आर वर्ड बोला है। तुम दिखाते हो कि तुम किस तरह की घटिया पर जाती हो, ठीक है, तो तुमको तो ये बात कहने का बिल्कुल भी हक नहीं बनता। इवन अभिषेक की साइड से भी उस बंदे ने इतना मैच्योरली ये सब हैंडल किया, बट नहीं, ये जो गोबर के कीड़े हैं, ये सुअर के बच्चे, ये सब लगे हुए हैं कि सब लड़कियों को जी हम तो गाली देंगे, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, जस्ट बिकॉज एक एक्ट एक लड़की का सामने आ गया जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होता है। अब तुम भड़वों को मैं बता दूं, क्या ये भी हैरेसमेंट है? ये भी हैरेसमेंट है, ये भी हैरेसमेंट है, ये भी हैरेसमेंट है, और हाँ ये भी हैरेसमेंट है। तो मर्द के नाने लायक नहीं हो क्योंकि तुम इन चीजों पे नहीं बोलते। ये भी पब्लिक स्पेस है, ये तो फील्ड के अंदर जाके उनको चुम्मी और हग और पता नहीं क्या करके आ जाते हैं, बिना उनके कंसेंट के चिपक जाते हैं। इन पे कभी बोले हो तुम? नहीं, तुम्हारी गांड फटती है ना इन पे बोलने के लिए। क्यों? वहां पर इजी टारगेट है, औरत है ना, उस पे तो बोल देंगे। उसको कैसे, औरत को कैसे टारगेट किया जाए? 2 3 4 5 केस ही तो आते हैं, वही पकड़ लो, उन पे ही आउटरीच करो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जब औरतों के साथ हैरेसमेंट होती है पब्लिक फिगर्स के साथ, तो उनके साथ तुम कैसा बिहेव करते हो। अभी मोनी रॉय करनाल इवेंट में आई थी, उसके साथ इतनी गंदी छेड़छाड़ हुई है अंकलों की तरफ से, बता दो किसी भड़वे ने हाईलाइट किया हो वो। उसके बाद मैंने उस पर वीडियो बनाई तो उसके कमेंट सेक्शन में मुझे लड़के बोल रहे हैं कि जी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, इनके साथ तो ये होना चाहिए, वो भी सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड को वो मिल रहा है जो वो परोस रहा है। ऐसे नंगा नाचेंगी तो ऐसे ही होगा ना। तुम्हारी तो जुबान नहीं खुलनी चाहिए ऐसी चीजों पे, जब तुम इन चीजों को जस्टिफाई कर देते हो। एक बिल्डिंग से कूदकर अभी एक 21 साल का लड़का मर गया अपने बाप की पढ़ाई के प्रेशर डालने की वजह से। किसी भड़वे ने उस पर बकवास करी? नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसमें लड़की इन्वॉल्व नहीं थी। एक 19-20 साल के बच्चे ने अपने बाप को नीले ड्रम में काट के पैक कर दिया क्योंकि उसका बाप उसको नीट का ही प्रेशर डाल रहा था। किसी ने उसको कवर किया? नहीं। बाप को मारा, फिर क्या हो गया? लड़का तो लड़के को मार ही सकता है ना। तुम्हारी गांड कहाँ फटती है जब कोई लड़की इन्वॉल्व होती है? ये सिलेक्टिव आउटरीच ना, ये नौटंकी किसी और के सामने करना, साफ दिखता है कि ये चीज वायरल क्यों हो रही है। तो भड़वागिरी कहीं और करना, और इन क्रिएटर्स से भी बोलो जो तुमने अपने बाप बना रखे हैं। और मैं फिर कहूंगी, लड़कियों इतने स्टैंडर्ड मत गिराओ। सेलिब्रिटी है तो क्या हुआ, क्या जरूरत है इनको भाव देने की या हाथ लगाने की? सो लुक्स की वजह से क्या तुम अपना स्टैंडर्ड गिरा लोगी? इन लड़कों जैसा नहीं बनना हमें। हम जरा सा इनके जैसे बनते हैं और इनको मौका मिल जाता है भौंकने का। ये तो लुई के गुड्डे हैं, छुई मुई है ना, नाजुक कलियां हैं ये। कि अभिषेक शर्मा के साथ ये हुआ, लेकिन दर्द इनको हो रहा है। इनको तो कोई छूता भी नहीं, इनको कोई पूछता भी नहीं, एंड फिर उसको अगर कर लेती हो तो यार उनको जस्टिफाई मत किया करो, बिकॉज रॉन्ग इज रॉन्ग।